फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, केवल ध्यान रखिए मूल संविधान में तो उल्लेख नहीं था इनका, है ना। मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। कारण, मूल संविधान में उल्लेख नहीं करने का कारण यह था कि वर्षों बाद जब भारतीयों को आजादी मिल रही थी, आजाद होने का मतलब, ध्यान दीजिए जो बात कह रहा हूं, आजाद होने का मतलब मूल रूप से आपके अधिकारों की प्राप्ति से था, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि कर्तव्यों का पालन ज्यादा जागरूकता की डिमांड करता है अधिकारों की तुलना में। अधिकार अगर आपके पास है और जागरूकता नहीं है तो भी अधिकार उपलब्ध रहते हैं। कर्तव्य का पालन ज्यादा जागरूकता मांगता है, हमेशा याद रखिए। इसलिए गांधी ने कहा था कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वतः मिल जाएंगे, ये कहा था। ध्यान रखिए जो लाइन कह रहा हूं। तो कर्तव्य के लिए ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता होती है अधिकारों की तुलना में। इसलिए क्वेश्चन कई बार कथन कारण में आ जाता है, ये मैं बात कर रहा हूं बार बार, कथन कारण में आता है अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। कथन कारण में एक लैंग्वेज आती है, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक यानी एक दूसरे के साथ चलते हैं। फिर उसको लैंग्वेज बना देता है उस प्रकार से कि कर्तव्यों का पालन जो है वो अधिकारों का मार्ग प्रशस्त करता है, या कर्तव्यों के पालन से ही अधिकारों की जागरूकता उत्पन्न होती है, वो किसी प्रकार से लाइन दे देता है। मूल एक लाइन हमको याद हो कि पूरक हैं एक दूसरे के। बावजूद इसके फंडामेंट जो हमारा मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख नहीं किया गया था, है ना। ध्यान दीजिए, मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं, क्योंकि उसके लिए जागरूकता की जरूरत थी। दूसरा, अभी अभी हम आजाद हुए थे, आजाद भारत के नागरिकों के लिए अधिकारों की व्यवस्था करना पहली शर्त थी। क्योंकि अभी तक जो डिमांड चल रही थी तिलक के स्वराज्य विधेयक में, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में और 1928 के नेहरू रिपोर्ट में अधिकारों का एक व्यापक उल्लेख होता था। और संविधान सभा में हमारी कोशिश ये थी कि अधिकार अपने नागरिकों को ज्यादा दे। तीसरी बात इसमें कि कर्तव्य इसलिए भी नहीं दिए गए क्योंकि अभी अभी हम शासन संभालने के लिए आ रहे थे, तो हो सकता था कि कर्तव्यों का नाम लेकर हम जनता के अधिकारों को कहीं कुचल देते, क्योंकि ब्रिटिश काल में अधिकार नहीं कर्तव्य हुआ करते थे। तो इन तीन बातों को ध्यान रखते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने कर्तव्यों को महत्व नहीं दिया, अधिकार। लेकिन यह हम याद रखें कि हर अधिकार के साथ जो प्रतिबंध जोड़े गए, उन प्रतिबंधों में परोक्ष रूप से कर्तव्यों का ही उल्लेख है। समझ पा रहे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोकी जा सकेगी, वो 8 आधार। तो वो जो प्रतिबंध है वो किसकी सूचना देता है? आपके कर्तव्यों की सूचना देता है। तो कैसा क्वेश्चन पूछ ले, मैं कठिनतम ले गया, इस टॉपिक को कठिनतम में ले गया मैं। कैसा क्वेश्चन दे दे मूल कर्तव्य का, आप वो 11 मूल कर्तव्य तो याद रखिए, और उसका विश्लेषण तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना है। पहली बात, संविधान में मूल रूप से उल्लेखित नहीं, उल्लेख ना करने की वजह कि आजाद भारत में नागरिकों का जोर अधिकारों पर अधिक है कर्तव्य की तुलना में। कर्तव्यों के लिए जागरूकता की अधिक आवश्यकता है अधिकारों की तुलना में। आप इसको खुद से ही सोच लीजिए ना। चलने का अधिकार ये सबको ज्ञात है, लेकिन चलते समय कैसे चलते मैं देखता हूं सड़क पर है, और यार करते हैं फोन पे वो कान में लगा के बीच में आ जाते हैं, और इस रोड पे बीच में आते हैं। कभी कभी ऐसा, मतलब ऐसा देखे तो ऐसे कब कभी आती है ऐसे बीच में पहुंच जाते हैं चलते, तो इस रोड पे, वो भी इस रोड पे, कितनी खतरनाक रोड है। यहाँ कहीं पागल चलाते हैं गाड़ी लेके 100 की स्पीड, मतलब उड़ाई दें किसी ने। लेकिन ये हमारे जो है विद्यार्थी, इनको भी नहीं है, कोई अकल नहीं है इनको इस मामले, चलते आएंगे बीच में पहुंच जाएंगे बात करते करते, ठीक है, हॉर्न दे रहा हो, ठीक, चलते आ रहे हैं साहब। तो कर्तव्य के लिए जागरूकता चाहिए, जागरूकता नहीं आती साहब, ध्यान चाहिए उसके लिए, एकाग्रता चाहिए कर्तव्य के लिए। तो कर्तव्य का पालन है ना। और कर्तव्य निरंकुशता को भी जन्म दे सकता है सरकार के स्तर पर, अधिकार नागरिकों के नहीं। नागरिक के पास कर्तव्य नहीं होंगे तो अराजकता हो जाएगी, नागरिक अराजक हो सकता है, लेकिन सरकारें निरंकुश हो सकती हैं। वो कहे कर्तव्य का पालन कीजिए, कर्तव्य। इसलिए मेरी बात ध्यान रखिए, कर्तव्य का प्रावधान हमने कौन से देश से लिया? सोवियत संघ से, सोवियत रशिया के। सोवियत रशिया कौन सी व्यवस्था है? साम्यवादी। और साम्यवादी व्यवस्थाएं क्या होती है? सर्वाधिकारवादी। सर्वाधिकारवादी किन्हें कहते हैं? जो व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए कर्तव्यों का पालन ज्यादा से ज्यादा करवाना है तो अच्छी बात कहने में, लेकिन केवल कर्तव्यों का पालन कराना किसका सूचक है? निरंकुशता का। रटिए मत। सोवियत संघ कौन सी व्यवस्था था? सर्वाधिकारवादी। साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है? सर्वाधिकार। सर्वाधिकार नाम से स्पष्ट है, सर्वाधिकार, सारे अधिकार किसके पास? राज्य के पास। आपके केवल ड्यूटीज होती हैं, आपके पास केवल ड्यूटीज होती हैं, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ठीक है, अधिकार कुछ नहीं। तो वैसे अधिकार कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। कौन कह रहे हैं? गांधी। गांधी कौन है? नैतिक व्यक्ति हैं, बिल्कुल नैतिकता की बात कर रहे हैं। कर्तव्य का पालन करते हैं, अधिकार खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। जिस समय आपातकाल लगा, आपातकाल में नागरिकों के अधिकारों की तुलना में किस पर बात होगी? कर्तव्यों की।
तो ये क्वेश्चन अमूमन 50-60% कैंडिडेट गलत करके आते हैं। मैं बता दूं कहां करते हैं। वो कहते हैं भाई ये मूल कर्तव्य जोड़े गए संविधान में 42वां और 44वां संशोधन। अधिकांश कैंडिडेट इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ये तय बात है बता रहा हूं। 44वां करके आते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट जो गलत करते हैं। इन दो पे ही रहता है, रटिए नहीं, समझिए इसको। 42वां संशोधन आपातकाल की पृष्ठभूमि, और आपातकाल क्या है? सरकार के पास सारी शक्तियां। तो सरकार आपको अधिकार जहां देगी कर्तव्य देगी, तो अधिकार नहीं कर्तव्य देगी ना। वो 42वां संशोधन किस पृष्ठभूमि में? आपातकाल की। और आपातकाल क्या है? नागरिकों के अधिकार की तुलना में कर्तव्यों को प्राथमिकता। तो नागरिकों को कर्तव्यों का पाठ सिखाया जाएगा, नागरिकों को कर्तव्यों का पाठ सिखाया जाएगा। इसलिए एक समिति बना दी, स्वर्ण सिंह समिति, याद रहे। और स्वर्ण सिंह समिति ने संस्तुति कर दी, सिफारिश कर दी। और 42वां संशोधन संविधान में नया भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क, ये तो रटा हुआ है सबका, ये तो गलत होगा ही नहीं। एसआई वाले तो ऐसा सतही आ जाएगा। भाग 4 के 51 के मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य की सूची। मूल कर्तव्य इस देश में है, ध्यान रखिए। तो मूल कर्तव्य सबसे पहले कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। मेरी बात ध्यान दीजिए, मूल कर्तव्य कहता है नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है। यानी क्वेश्चन मूल कर्तव्य व्यक्तियों को नहीं, नागरिकों को, भारत के नागरिकों के संदर्भ में मूल कर्तव्य है। लैंग्वेज ध्यान रखिए। फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20 से 28 सारे व्यक्तियों को उपलब्ध है, लेकिन अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को। कर्तव्य किनके लिए? केवल नागरिकों के लिए, ध्यान रखिए। ये 51 जो है, लैंग्वेज क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। नागरिक शब्द याद रखिए, नागरिक बोल रहा हूं बार बार। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सबसे पहला जिसमें पढ़ रहे हैं इन कर्तव्यों को, उसका पालन करना है। शुरू के जो 6 मूल कर्तव्य में एक दिशा में ले जाएंगे आपको, ध्यान दिए। उसमें शुरू के 4 एक दिशा में लाएंगे, फिर 2 अलग दिशा, ध्यान देना। सबसे पहला मूल कर्तव्य संविधान से रिलेटेड, संविधान का पालन करना है, पढ़ना ही है। तो पढ़ लीजिए पहले, पालन तो कर ही रहे हैं आप लोग। संविधान का पालन करना है और संविधान से जुड़ी हुई उसके आदर्श, उसकी संस्थाएं, उसका राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी राष्ट्र के जो प्रतीक चिन्ह हैं, ध्यान दीजिए। संविधान जो राष्ट्र का सर्वोपरि धर्म है और उससे जुड़ी चीजें, आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, यानी संवैधानिक मूल्य है। पहला कर्तव्य संवैधानिक मूल्य है भारत का। आईएएस में 2012-13 में बड़ा क्वेश्चन, 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन था मूल कर्तव्य से। तो आरएएस में मेंस में आ सकता है बड़ा क्वेश्चन। 2012-13 का पेपर कभी देखिएगा, आईएएस का लगभग 3.5-4 लाइन में तो क्वेश्चन ही पूछा था। और उसमें दिया था क्वेश्चन की भारतीय संविधान की भाग 4A में जो कुछ भी दिया गया है वो और कुछ नहीं, भारत की ऐतिहासिक सभ्यता और संस्कृति का ही प्रतिनिधित्व करता है। स्पष्ट कीजिए, भाग 4A में जो कुछ भी दिया गया है कुछ नहीं है, भारत की सभ्यता संस्कृति के पुरातन जो तत्व है, प्राचीन तत्व, उन्हीं की नई अभिव्यक्ति है। स्पष्ट करना था, वहां आया था। तो मेंस में पूछी जा सकती है। तो इसका विश्लेषण यहीं से शुरू कर लीजिए पढ़ना उसको। फिर बता दूंगा, बार बार बता दूंगा। आज तो एक बार इस टॉपिक को देखिए कि संविधान का पालन करें और उससे जुड़े आदर्श। संविधान के आदर्श किसमें मिलते हैं हमको? एक एक बात को काटा कीजिए। संविधान के आदर्श हमको प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। वो 5 आदर्श, संपूर्ण प्रसंपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। फिर उसके बाद 4 आदर्श और, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। फिर वो 3 आदर्श और, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता। ये आदर्श है। पढ़ाना थोड़ी आपको कि प्रस्तावना में पूरा पढ़ाओगे हम भारत के लोग से, ये याद कर लीजिए वर्ड। तो कर्तव्य में पहली बात क्या रखी गई? संविधान का पालन और उसके आदर्श। आदर्श किसमें दिए? प्रस्तावना में। संविधान के आदर्श हैं प्रस्तावना के भीतर। और उसकी संस्थाएं कौन सी? संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सरकारें, सचिवालय, जो भी उसके सारे संस्थान, संविधान के जो भी संस्थान हैं, यानी राज व्यवस्था के जो भी संस्थान, संविधान का पालन कीजिए, उसके आदर्शों का, संस्थाओं का। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, ये आपके राष्ट्र के प्रतीक हैं, आपके राष्ट्र का गौरव है। ये इनका सम्मान तो करना ही है आपको, ठीक है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का, तो सबसे पहले नागरिक को किससे जोड़ा गया? कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा गया। कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा गया हर नागरिक को इस देश के। संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राजध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, पहली बात। तो लैंग्वेज क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है ये चीज। सेकंड बात, अब ये जो संविधान बड़ा, इसकी जड़ कौन है? राष्ट्रीय आंदोलन है। इसकी जड़ क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन। तो सेकंड कहा गया, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें।
स्वतंत्रता के लिए। इसकी जड़, कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ किसमें है? स्वाधीनता आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। कौन से आदर्श हैं? प्रेम, त्याग, करुणा, सत्य, अहिंसा, सामूहिकता, खूब सारे बोल लीजिए, है ना। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ग्राउंड, स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे उनको हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के हृदय में, और उनका पालन करें। फिर तो दो तो ये एक जैसे हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड। अब आज के भारत पर तो दो, तीसरा और चौथा जो है वो भारत से रिलेटेड, भारत सुरक्षित रहे। तो थर्ड पॉइंट, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, इसे भूलेंगे नहीं इस तरह से। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, अक्षुण्ण रखें, सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। संप्रभु भारत एक रहेगा, अखंड रहेगा। क्वेश्चन कभी ये पूछ ले, प्रस्तावना में दिया गया जो अखंडता शब्द है, प्रस्तावना के अलावा और कहां इसका दर्शन मिलता है? मूल कर्तव्य में। पेपर बनाने वाले पे है सर, मैं कह रहा हूं पेपर बनाने वाले कैसे बना सकता है? सरल को कठिनतम ले आ सकता है, आएगा तो इसी में से, सीधी सी बात। तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। और चौथा पॉइंट, राष्ट्र की बात हो रही है तो देश की सेवा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्रयास करे। देश की सेवा और उसकी रक्षा, दो संकल्प। तो पहला और दूसरा आपस में जुड़ गए, कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड, राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू के दो कर्तव्य। तीसरा और चौथा, भारत की सुरक्षा। अगर एक ही शब्द में बोले, भारत की सुरक्षा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता और देश की सेवा रक्षा। पांचवा और छठा, एक जैसी प्रकृति, भारत की सांस्कृतिक सहिष्णुता। एक संविधान हो गया, एक राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, एक उसकी प्रभुता, एकता, अखंडता, एक राष्ट्र की सेवा। पांचवा और छठा फिर एक जैसी प्रकृति, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। समरसता है, ध्यान दीजिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व, बंधुता, समरसता, सारे एक समान। भातृत्व का मतलब ही होता है सब में तात्विक समानता, सब कोर में समान है, अपने कोर यानी आधारभूत मूल्य में समान है, सब में एक ही रिलेशन है मानवता का। भातृत्व का मतलब है सब में एक ही रिलेशन है मानवता का। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि भेदभाव से परे हो। कौन से? धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित। तो विभेद के आधार दे दिए हैं, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। और साथ में उसमें एक समरसता को लेकर एक महत्वपूर्ण पाठ जो आधुनिकता का सूचक है, किसी राष्ट्र के सभ्य होने की निशानी है, कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी समाज सुधार का संकल्प दिखाई देता है हमको इस पांचवें वाले में। मैं व्याख्या बता रहा हूं इसकी, वहां जो मेंस का था ऐसे लिखना था, यहां तो हम प्री के हिसाब से उसको याद कर रहे हैं। पहले की याद तो हो, व्याख्या तो तब करता है व्यक्ति जब कंटेंट याद हो। कंटेंट पहली आवश्यकता है, पहले कंटेंट, सामग्री याद हो तब व्याख्या कर पाते हैं उसकी, अन्यथा व्याख्या बकवास लगेगी। समरसता, समान भातृत्व जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी विभेदों से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सारी प्रथा जो इनका त्याग कीजिए। और फिर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में आता है। ये शब्द छठा कर्तव्य जो है ये इसमें आता है, ध्यान दीजिए। हमारी सामाजिक संस्कृति, सामासिक, ये याद रखिए, सामासिक, कंपोजिट कल्चर, इंटीग्रेटेड कल्चर, सबको मिला जुलाकर बनने वाली संस्कृति। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको पढ़ा नहीं जाना है, जो पूरी पूरी लाइन ऐसे इसको याद करें। आपसे दिक्कत यही हो जाती है कि आप उसकी पूरी पूरी लाइन ऐसे रटते ना, उसमें बीच वर्ड निकालना है, वो पढ़ाने थोड़ी जाना है। बार बार कहता हूं मुझे याद होनी चाहिए, ये मेरा दायित्व होना चाहिए हमेशा, क्यों? मुझे पढ़ाना है, सीधी सी बात है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। संस्कृति है तो परंपरा होगी, परंपरा है तो गौरवपूर्ण है ही, उसका परिरक्षण करे। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण होता है प्रिजर्व, उसे संरक्षित बनाए रखे। प्रिजर्व, लंबे समय तक आते ना प्रिजर्वेटिव,
किचन में कोई चीज काम होता है, प्रिजर्वेटिव डाल दिया, जो अचार में प्रिजर्वेटिव डाल देते लंबे समय तक अचार, ये मैंने भी लॉकडाउन में सीखा। अभी लॉकडाउन में मैंने भी सीखा, निशा मधुलिका के वीडियो देख देख के, है, ध्यान रखिए, ये करना पड़ा है। तो पहले तो बहाने होते थे ना, पहले बहाने होते हैं, सुबह निकल गए शाम को आ रहे हैं, तो घर वाले बहाने चल जाते थे, भले 12 बजे कक्षा खत्म हो जाती थी, 6 बजे पहुंचते थे, और पहले खूब हाव उल्लड़ करते आते, जैसे घर में एंटर होते थे ऐसे थक गए यार, आज बहुत लंबी कक्षा थी, तो घर वाले सारा खाना वाना सब हाथ में देते थे, तौलिया भी हाथ में देते थे सारा। और लॉकडाउन ने सबकी हकीकत सामने ला दी है। अब काम बंट गए सबके, सब्जी धोने का काम घर के पुरुषों को मिल गया, जो अब तक अपने आप को वंचित किए हुए थे उससे, है, तो सारी सब्जियां, और वो भी रगड़ के, है, फिर लिक्विड भी चला दिए कुछ लोगों ने, है, ध्यान रखिए। तो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। तो ये 5वां और 6ठा जो मूल कर्तव्य है भारत की सांस्कृतिक धरोहर से रिलेटेड है। शुरू का कर्तव्य संवैधानिक भावना, दूसरा उसके जड़ राष्ट्रीय आंदोलन, तीसरा और चौथा भारत की सुरक्षा यानी प्रभुता, एकता, अखंडता, देश की सेवा और रक्षा, 5वां समरसता, भातृत्व, और 6ठा और विभेदों को दूर करना, और 6ठा हमारी सामाजिक संस्कृति। तो 6 कर्तव्य से। 7वें कर्तव्य में पर्यावरण की बात आई, है ना, प्राकृतिक पर्यावरण। कल मैंने बात की थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 48 कै, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 48 कै पढ़ा था हमने, और यहां लिखा गया प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है। व्याख्या कर दी, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, उनकी रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव रखें। प्रकृति से जोड़ दिया, ठीक है, 7वें कर्तव्य में। 8वां कर्तव्य साइंटिफिकनेस बताता है भारतीय सभ्यता की। 8वां कर्तव्य साइंटिफिकनेस, वैज्ञानिकता। क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। ये शब्द है बहुत महत्वपूर्ण, ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। ये शब्द इसी में से उठा लिया कि एक मूल कर्तव्य निम्न में से क्या शामिल नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, याद रखना पड़ेगा इनको ना। वैज्ञानिकता में कह रहा हूं, वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, ह्यूमैनिटी, सभी मनुष्यों से मानवता का रिलेशन। ज्ञानार्जन यानी अंधविश्वासों का उन्मूलन और सुधार की भावना, इसका विकास करें। फिर अगला आपको सभ्य नागरिक बना दिया, तो सभ्य नागरिक होते हुए सभ्यता के नियम का पालन करें, यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहे। क्वेश्चन ये पूछ ले, निम्न में से कौन से मूल कर्तव्य पर गांधीवादी दर्शन की छाप है? ये वाला अहिंसा परमो धर्म है ना, गांधी का सिद्धांत आ गया। पेपर कैसा ही बना दे, हम तैयार होने चाहिए, बार बार कह रहा हूं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहे। व्याख्या करते हुए करें, बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं। उसको पढ़ते समय बार बार पढ़ते हैं ना, तो उसके पॉइंट्स निकालेंगे, इसमें ये चीज जा सकता है, यहां तक उसका विस्तार हो सकता है, यहां तक, बस ये हम ध्यान रखें उसको, ठीक है। और इसलिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आप लोग जब राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, कोई किला पढ़ते हो, तो किला बनाया किसने है, उसमें क्या क्या मंदिर है, क्या उसका स्थापत्य है, कोई उसमें जौहर हुए क्या, साके हुए क्या है, कोई नदी के किनारे है क्या वो, ठीक है, कोई उसका प्रसिद्ध जो कोई प्रशस्ति वगैरह में उल्लेख है क्या। डायमेंशन वहां तो पढ़ते हो, तो पॉलिटी में क्या जोर आता है डायमेंशन ले आने में, वहां भी तो डायमेंशन करते हो ना, तभी तो काम आता, तभी तो सरल लगता है वो। आप सभी को लगभग राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सरल लगता है, सारे विद्यार्थियों को। क्यों लगता है? कि उससे डायमेंशन आप पकड़ लेते हो सारे, तो इसके डायमेंशन जिस दिन पकड़ने लग गए, ये सरल हो जाएगा। ये तो उससे भी सरल है भाई, ये तो उससे भी सरल है, ठीक है, ध्यान रखिए जो बात मैं कह रहा हूं, ये उससे भी सरल है। वहां तो फिर कंफ्यूज हो सकता है, दित्य था कि तित्य था, है, आप समझ पा रहे हो, राव जोधा थे कि राव बीका थे, वहां तो फिर एक बार हो सकता है। यहां तो ऐसा कंफ्यूजन का चक्कर ही नहीं है। तो ध्यान रखिए जो बात कह रहा हूं, और इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा विषय है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं कि आप सबका विषय है ये। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, 10वां मूल कर्तव्य का सार दे दिया 10वें कर्तव्य में। क्या कि जब ये सारा कर लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? व्यक्तिगत नहीं रह जाएंगे, सामूहिक हो जाएंगे। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। आपको पढ़ाना नहीं है कहीं, मुझे पढ़ाना है, बार बार कह रहा हूं, उसमें पूरी लाइन याद होनी चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां, उत्कर्ष की ओर बढ़ना, राष्ट्र उपलब्धि की नई ऊंचाई छुए। काट लीजिए शब्दों को, बार बार कह रहा हूं, ना किसी का प्रभाव छोड़ना है आपको, ना किसी को पढ़ाना है, आपको खुद तैयार करना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां, निरंतर उत्कर्ष की ओर बढ़ना, प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लेना।
ये 10 मूल कर्तव्य हो गए। और 11वां मूल कर्तव्य आपका 86वें संशोधन से आ गया। ये पूछ सकता है तो 86वें संशोधन से 2002 से नया मूल कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाना उनके माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य है। अपने प्रतिपाल्य या जो अपने संरक्षण, वहां शब्द है प्रतिपाल्य, शब्द तो प्रतिपाल्य है, प्रतिपाल्य जिसका पालन किया जा रहा है ना, तो प्रतिपाल्य आप जो गार्जियन है उसके अभिभावक हैं, उसके संरक्षक हैं। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना उसके माता पिता या जो अभिभावक है उनका कर्तव्य घोषित किया गया। ठीक है। मूल कर्तव्यों में दंड का प्रावधान नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन परोक्ष रूप से है। मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, लेकिन हर मूल कर्तव्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी दंड संहिता के प्रोविजन से जुड़ता है। जैसे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, तो स्त्रियों को लेकर जितने प्रकार के कानून हैं अगर उनका अवहेलना करेंगे तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं? हिंसा से दूर रहें, यदि हिंसा कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, यदि ध्वज से रिलेटेड कोई आप ऐसा अपराध करते हैं तो वहां पर सजा मिलेगी आपको। प्राकृतिक पर्यावरण की अगर पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं या पर्यावरण संरक्षण को कहीं आप बाधा पहुंचाते हैं तो सजा मिलेगी। आप समझ पा रहे हैं? सामाजिक समरसता, आप कोई ऐसा भाषण देते हैं, कोई ऐसा लेख लिखते हैं जिससे दंगा फैल सकता है, समुदायों के मध्य विद्वेष या झगड़ा या हार्टेड घृणा तनाव फैल सकता है तो सजा मिलेगी। तो दंड का प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं है। क्यों नहीं है? वही बात वापस से कहूंगा, कर्तव्य के पालन के लिए जागरूकता चाहिए, तो जागरूकता धीरे धीरे सीखेगा समाज। इसलिए इन दिनों पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकारों का जोर किस पर है? कर्तव्यों पर। बार बार वो कहते हैं आजकल कोई भी समारोह वगैरह होता है तो कर्तव्य गिनाए जाते हैं वहां पर। हमारी सरकारों का जोर कर्तव्य पर, अधिकार तो सबके पास ही है ना, कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करना होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से कर्तव्य का चैप्टर है, छोटा सा ये है टॉपिक। 11 कर्तव्य याद रखिए, इनकी व्याख्या, इनका विश्लेषण थोड़ा सा याद करते समय ध्यान रहता है। क्रम से याद रखिए, क्योंकि क्रम पूछ लिया था इसने 2003 में, वो 2013 में क्रम पूछ लिया, इसलिए याद रखिए। और क्रम याद रखने का तरीका बता दिया मैंने। शुरू वाला संवैधानिक मूल्य एक लिखिए, उसको पढ़ते पढ़ते फटाफट से साइड में लिखा कीजिए। ये संवैधानिक मूल्य से रिलेटेड है, ये राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है, ये भारत की सुरक्षा से 3 और 4 एरो बनाइए, भारत की सुरक्षा। यही तो आपकी मौलिकता होनी चाहिए इतना पढ़ने के बाद। अब आप सारे मैच्योर लोग हैं, सारे परिपक्व लोग हैं। कोई ऐसे भाई 12th वाले बच्चे ऐसे आए होते हैं ना, तो फिर मेरे को लगता है आप तो सारे ग्रेजुएट हैं मोस्ट ऑफ आप में। ठीक है। कोई इंजीनियर्स हैं, तो सारे बच्चे जो हैं आप लोग सारे ही पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। तो अपने उसको डायग्राम इस प्रकार से बना लीजिए। 5वां और 6ठा जो है आप उसको सामाजिक भारत की सहिष्णु संस्कृति जोड़ लीजिए। 7वां आप उसको लिख लीजिए पर्यावरण से रिलेटेड है। तो पूरी लाइन याद नहीं हो रही अगर, तो वो एग्जैक्ट वर्डिंग तो याद हो जाएंगे आपको। 8वां जो है राष्ट्र की वैज्ञानिक सोच से रिलेटेड कर रहा है, सुधार से रिलेटेड है। 9वां जो है वो सार्वजनिक संपत्ति यानी सभ्य समाज से सभ्य नागरिक बनाने। हिंसा कौन नहीं करते? जो सभ्य नागरिक हो हिंसा नहीं करेंगे। अरे जो असभ्य हो हिंसा करेंगे। सारे तालिबान वाले कैसे बर्बर क्रूर हिंसा करें, असभ्य है सारे। सभ्य समाज हिंसा नहीं करेगा, सीधी सी बात है। सिविलाइज लोग हैं तो हिंसा नहीं करेंगे। और 10वां, जब ये सारे मिल जाएंगे तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे, यानी केवल अकेले नहीं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र, सामूहिकता की बात। और 11वां, जब ये हो जाएगा तो शिक्षा भी ले लीजिए। है होना तो ये चाहिए था, शिक्षा सबसे पहला मूल कर्तव्य होना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी है सारी चीजें। ये कोई बात नहीं, वो अधिकार नहीं था तो कर्तव्य नहीं हो पाया। आप ऐसे समझे ना, अधिकार जब बना उसके साथ ही कर्तव्य बना। 86वें संशोधन से शिक्षा का अधिकार बना तो तब वो कर्तव्य बन गया, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। कैसे कर लीजिए उसको हम याद कर पाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए मैं समझता हूं ये सफिशिएंट हो गया। और इन्होंने शायद 3 डेज का शायद मुझे लग रहा है ऑफ कर रखा है। एक बार आप कोई जाकर माली राम जी को एक बार बुला लेना, एक बार उनको बुला लेना, क्या मैसेज क्या देना है इनको स्टूडेंट्स को, एक बार बुला दो। माली राम जी को बुला दो वहां से, ऑफिस से, कोई भी फटाफट से। एसआई वाले जो भी दे रहे हैं स्टूडेंट, तो एसआई में तो कितने 100 प्रश्न आएंगे, शायद 100 प्रश्न है ना उसमें। और उसमें कितने आते हैं हिंदी में? उसमें 100 ही आते हैं। अच्छा, मेरिट तो शायद वो हिंदी का रहता है ज्यादा जोर मेरिट में, तो वो तो ठीक है, आप लोगों की होगी मजबूत। और मेरिट भी इसकी अच्छी आती है ना? अरे हाँ ना, तो बोलो, है पता ही है सारा, या इसको भी वैसे ही कराया आपने जैसे आरएस की तैयारी कर रहे हो? हैं पिछले पेपर्स का अध्ययन नहीं करते आप लोग, कट ऑफ वगैरह का देखते नहीं हो, है फिर पता नहीं क्या कौन से वीडियोस देखते हो, पता नहीं है बताते हैं जो वो देखते हो नहीं देखते, आगे आगे स्किप करते आते हो उसको। वो है जल्दी जल्दी आता ना 1.25 1.5 वाला, उससे कर देखते हो शायद है। तो ये ध्यान दीजिए, जैसे 100 क्वेश्चन वगैरह है, पेपर की प्रकृति देखकर थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिएगा। हाँ हाँ मैडम जी।
17 से रहेगी, है ना? ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों की 17 से रहेगी, है ना? 17, क्योंकि वो 3 दिन तो एग्जाम है और एक दिन शायद वो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बच्चों का वो दूर दूर बहुत है सेंटर, तो 17 से रहेगी, वही सेम टाइम रहेगा, ठीक है? तो ये हम लोग ध्यान रखें। हाँ, कल वो इसीलिए ऑफ करी, कल क्या थोड़ी रखनी है क्लास? अच्छा, कल कितने बजे? 9 से 11, 9 से 11 करंट की क्लास रहेगी, ठीक है ना? 9 से 11 कल करंट की क्लास, ठीक है साहब? चलिए, आप लोगों को शुभकामनाएं जो पेपर देने जा रहे हैं, और पेपर देकर बस मिलाना नहीं है घर आकर पेपरों को, ठीक है? हाँ, चलिए, धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।